हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर वीडियो और वेलकम बैक टू दी अदर पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं कानपुर के ऊपर, क्योंकि बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि कानपुर पर क्यों नहीं बात करते यार, कानपुर के लौंडे बुलाओ, मतलब अपनी कहते हैं ना कि करते हैं कानपुर वाली। तो आज कानपुर का एक गेस्ट आ रहा है हमारे साथ और मैं बताना चाहूंगा कि हम दोनों जो है वो कोर कानपुर के हैं। तो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द गेस्ट, मैं बताना चाहूंगा वो फूलबाग में रहता है, मैं रहता हूँ बड़ा चौराहा पे, मेस्टर्न रोड पे। तो आप समझ सकते हो ये पूरा कानपुर का दिल है, कोई हम आउटर से नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट मिस्टर अक्षय मैथला। हाय गाइस, सो दिस इज अक्षय ऑल द वे फ्रॉम कानपुर। आपका अपना कानपुर का लौंडा, फूलबाग का लौंडा, बनाना रोड का लौंडा। तो अक्षय बताओ यार, कानपुर में मतलब कि कब से, मतलब हम तो जानते स्कूल फ्रेंड है, लोगों को बताओ कि कब से हो कानपुर में तुम? यार कानपुर में हो गए 1992 का बर्थ है, तो ऑलमोस्ट हो गया यार, बहुत टाइम हो गया। 30-32 साल पहले कानपुर, अपना कानपुर के ही यार, कानपुर में ही पले बड़े हैं। मतलब वही हम लोग बात करने रहे थे कि जैसे हमारे गेस्ट बोल रहे थे कानपुर की, मतलब एक आपको तो इमेज आपको कानपुर की लगती होगी, गमछा डाले होगा, गुटखा मुंह में डाले होगा, तो वो इमेज ये देख लो, कानपुर के लौंडे ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं कानपुर के लौंडे। मतलब ये नहीं कि भाई हम एकदम पिछड़े गांव से आते हैं। तो अब बात करते हैं कानपुर के ऊपर, बहुत हम लोगों ने अपनी बातें तो बहुत कर ली। अब अक्षय बता यार कि कानपुर में घूमने की, कोई अगर बाहर से कानपुर आ रहा है तो उसे कोई जगह रेकमेंड कर जिसमें मजा आए लोगों को देखने में। स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं यार? कानपुर में तो हर जगह घूमने की जगह है यार। हम तो जहाँ खड़े हो जाए वहीं एक नई चीज होती है, वहीं की नई पुरानी कहानियां होती हैं, वो कहानियों में ही हो जाता है। सो स्टार्ट कर सकते हैं कि अपना जो कानपुर का सबसे पुराना मंदिर है, परमठ मंदिर। हाँ, बाबा आनंदेश्वर का मंदिर, जो खुद गंगा जी के पास में बना हुआ है, गंगा जी के तट पे बना हुआ है। परमठ घाट तो खैर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको परमठ मंदिर का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। और आनंदेश्वर भगवान की अपनी खुद की बहुत पुरानी वहां पे कथा है, बहुत पुरानी है कि हाँ, कथा पता है वहां की? कथा वहां की बहुत पुरानी है कि वहां पे बाबा का जो है क्या कहते हैं, तीर्थ स्थल है एक वहां पर, और वहां पे तपस्या हुई थी, वहां पे खुद बाबा विराजमान हुए थे। उसके बाद से वो ऐसी प्रचलित चली कि आज के टाइम पे बोलते हैं कि वहां पे जाके अगर कोई भी आप सच्चे दिल से मांगो तो वो ऐसा है ही नहीं कुछ कि वहां पे पूरा ना हो। इनफैक्ट मेरा अपनी खुद की रियलिटी है कि आई वाज फेसिंग अ डाउनफॉल इन माय लाइफ, देन आई वेंट टू दैट मंदिर, और हुआ एक कनेक्शन हुआ कि वहां पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं कि फिर चीजें अपने आप ही बदलती चली गई। सो किसी और के एग्जांपल देने से अच्छा है कि मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं जो मेरी लाइफ में खुद मेरे संग बीता। तो बिल्कुल, जैसे मतलब कि परमठ का अगर गाइस, अब मैं जो जगह बता रहे हैं इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, उसमें बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जो मैं ऑलरेडी जा चुका हूं। तो परमठ मंदिर का भी मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और बात करते हैं कानपुर की, तो गंगा बैराज भाई, मेरे तो कहते हैं ना कि लोग मजे उड़ाते हैं कि एक पुल है, नीचे गंगा जी बह रही है, लोग वहां घूमने जाते हैं। लेकिन आप कोर कानपुरियों से आप पूछोगे कि क्या फीलिंग है वहां पर, हमारे लिए तो वो पिकनिक स्पॉट है। कि मतलब आप शाम को अपना बाइक उठा के जाओ और फिर वहां पे, नहीं यार वो एकदम बैराज, आप सोचो कि बैराज बनाया है, नीचे गंगा जी बह रही है, वो केवल वैसा नहीं है। वहां पे आप जाके अपने 4-5 घंटे भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको वहां पे एक अलग वाइब मिलेगी। फिर वो जो आप डैम के इस पार देखो तो पानी रुका हुआ है, डैम के इस पार देखो तो गंगा जी बह रही हैं। मतलब सोच सकते हो कि हम कानपुर वाले ये सब चीज भी देख कर ही खुश हो जाते हैं। लोग जेसीबी की खुदाई देखते हैं, हम यही सब देख के खुश हो जाते हैं कि एक तरफ से पानी बह रहा है, एक तरफ से नहीं बह रहा। और बहुत सारी चीजें कानपुर में घूमने के लिए, जैसे कि मैंने बनाया था मोती झील के बारे में। मोती झील को तो खैर अपनी अलग कहानियां वहाँ पे फेमस हैं बचपने की, बट हाँ, मोती झील भी हम बोलेंगे कि एक आपका पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे आप फैमिली के साथ, या आप नहीं जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते आप तो अब तो क्या ही बोले उसके बारे में, झील तो वहाँ पे बची नहीं तो गाइस, मतलब हम अगर आप कानपुर के, तो आप समझ गए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बाकी जो कानपुर से बाहर के उनको मैं बता दूं, प्रशासन भी टाइट हो गया कि मतलब जैसे कि हम जब छोटे थे तो हमारे जमाने में ओयो नहीं होते थे, अब हम भी जमाने वाले हो गए भाई। मतलब 90s किड भी अब मतलब एजेड हो गए हैं हम लोग भी। तो मतलब वही बात करना है, मतलब कि कह सकते हैं इसी बारे में, ओयो नहीं थे तो मतलब सब ज्यादा हम नहीं गए हैं, क्योंकि भाई हम लोग तो बिल्कुल नल्ले थे, आज भी नल्ले हैं। भाई की तो शादी होने वाली है, मैं तो अभी भी नल्ला हूँ। तो मतलब कि मैं बात करते हैं कि मोती झील के बारे में। तो मतलब कि वहां पर क्या मतलब कि जैसे कि एक तो वो सबके लिए फेमस है, लेकिन उसकी एक अलग भी कहानी है। अपार्ट फ्रॉम इट यार, वहां पे एक प्रॉपर एक झील है अंदर, जहाँ पे आप बोटिंग के मजे ले सकते हो, अपनी फैमिली संग जाओ, वहाँ पे टाइम स्पेंड करो। किड्स के लिए वहाँ पे बहुत अच्छे झूले, बहुत पुराने झूले जो आज के टाइम पे तो खैर खत्म ही हो गए। और एक मतलब कि बहुत वो भी था, मतलब सॉरी भाई मतलब कट करने के, मतलब कि कानपुर में फेंकने वाले लौंडे जो कहते भाई मोती झील की गहराई पता
पताल तक गया, ये सब मतलब क्या सच है? हाँ हम बिल्कुल, मतलब कहानियां हैं अपनी अपनी भाई। अब उस गहराई पे मैं तो उतरा नहीं आज तक, तो बता नहीं लगता है पाया कि वो पताल तक होगी यार। पताल तक तो अब थोड़ा ज्यादा हाँ मतलब बिजी हो गई वहां पे अब इतने पताल की गहराई कौन देखेगा यार। हाँ, और जैसे उसके पास में अगर आप जाओ जेके टेम्पल है। जेके टेम्पल है, बहुत फेमस मंदिर है। इनफैक्ट जेके टेम्पल की स्टोरी तो इतनी पुरानी है भाई, तू तो जानता ही है कि वहां पे जो क्या कहते हैं, बेसिकली वो कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। तो वहां पे जो मूर्तियां हैं, वहां पे जो क्या कहते हैं, जो दीवारों पे जो भगवान जी के क्या कहते हैं सब पोस्टर्स बने हुए हैं वहां पर, बहुत अच्छा। वहां पे यहाँ तक ये बताते थे कि जब तक अंग्रेजों के टाइम के पहले वहां की जो उनकी आईज थी, उनकी आंखें, नोज, उन पे हीरो से उनकी आंखें बनाई गई थी। वो इतना फेमस मंदिर है कि वहां पे हीरो से आंखें बनाई गई थी। बट फिर धीमे धीमे टाइम बदला, करप्शन आया, सब चोरी होता गया। तो बट जेके टेम्पल आज भी बहुत फेमस मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहां पे वो केवल मंदिर ही नहीं है, वो एक तरह का आपका पिकनिक स्पॉट भी है, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े गार्डन बने हुए हैं, बैठने की जगह है वहां पर। तो आप फैमिली संग भी बहुत अच्छा टाइम इन्वेस्ट अगर आप 90s की बात करें कानपुर की, अगर आप 90s में रहते होगे तो भाई मेरे हिसाब से तो दो ही जगह थी उस टाइम कानपुर में घूमने के लिए, एक मोती झील, एक जेके टेम्पल। जेके टेम्पल हाँ हमारे लिए तो वही हमारे लिए वही थी। और तो मतलब एक जू हो गया, हाँ एक कानपुर जू हो गया। जू के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, मतलब वो भी एक ओयो नंबर 2 है कानपुर का आजकल के। हाँ अब तो है ही, खैर बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब जानवर कम दिखते हैं और कपल ज्यादा दिखेंगे। वहाँ पे गहराई बहुत है ना। हाँ वहाँ पे जो बहुत बड़ा है गाइस, अगर आप कानपुर के जू में जा रहे हो बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम इट कानपुर का जू अपने आप में एरिया के अगर आप बात करें तो बहुत बड़ा जू है। मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट योर फुल डे, कि आपको अपना पूरा एक दिन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब तो कानपुर काफी अच्छा भी बन गया। हाँ तो वहाँ पे ट्रेन चल गई है, हमारे जानवर भी काफी अच्छे अच्छे हैं। उसका भी मैंने वीडियो बनाया था गाइस, देख लेना। मैंने जितनी भी जगह बता रहा हूँ आप थोड़ा सर्च करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डालता रहूंगा लिंक, आप देखते रहना। और जगह बता अक्षय, मतलब कि यार और अब जैसे हम गंगा बैराजी गए थे, तो गंगा बैराज से थोड़ा आगे निकल जाओ तो बिठूर है। अरे भाई क्या बात है, कानपुर की बात मेरे दिमाग से कैसे बिठूर की भाई। कहते हैं कि सृष्टि का मतलब जो वो है, अभी पता नहीं कितने सच है कितना, वो शुरुआत वहीं से हुई थी। वहां पे इनफैक्ट बहुत मतलब फेमस मंदिर भी है ब्रह्मा जी का। वहां पे ब्रह्मा खूटी है। अगर आप देखोगे तो पीतल की खूटी ऐसे नहीं होती है जमीन के अंदर, वो खूटी है। और वहां पे बोलते हैं कि जब भी मॉनसून आता है, भाई हमारे उसमें तो मॉनसून है, उनके उसमें सावन था, कि भाई बारिश हो रही है तो गंगा जी का पानी बढ़ता है और वो उस सावन में वो खूंटी छू के वापस लौटता है। अच्छा, और मतलब ब्रह्मा जी का शायद एक ही तो मंदिर है, एक तो बिठूर में हो गया, एक पुष्कर में हो गया। हाँ एक पुष्कर में हो गया। और इनफैक्ट आप बिठूर में जब बहुत ही फेमस स्टोरी है, अब जैसे रामायण की हम बात करते हैं तो जब सीता जी और राम जी के जो दो पुत्र थे लवकुश, सीता जी ने क्या कहते हैं बिठूर में ही अपनी जो है कुटी बनाई थी। तो सीता कुटी भी बहुत फेमस है वहां पे उन्होंने खाना बनाया था लवकुश के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा है। जिन्होंने रामायण लिखी थी, क्या तो नाम था उनका, ऋषि मुनि, नाम नहीं याद आ रहा उनका, उन्होंने शायद वो भी बिठूर में ही रहते थे। हाँ उन्होंने पूरा विवरण करा हुआ है। इनफैक्ट क्या कहते हैं, ये किसी को नहीं पता है कि कानपुर में बिराना रोड पे इतना फेमस मंदिर है तपेश्वरी देवी मंदिर, जहाँ पे लवकुश का मुंडन भी हुआ था। सीता जी ने वहाँ पे मुंडन करवाया था लवकुश का। अच्छा, मेरे घर में सबको वहीं पर हुआ है। हाँ, मेरा भी वहीं पे हुआ है, तपेश्वरी में हुआ है। हाँ तो वहीं पे होता ही है। तो ये भी मतलब है कि कानपुर में इतनी, मतलब अगर हम अपने कल्चर से बात करें तो इतनी पुरानी चीजें हैं कानपुर में। बहुत बढ़िया लगा भाई ये जानकर कि कानपुर की तपेश्वरी मंदिर रह गया मेरा, उसका भी वीडियो बनाऊंगा। और मतलब एक खेरेपति मंदिर भी तेरे घर, खेरेपति मंदिर भी वो तो मेरा मतलब कहते हैं ना वन ऑफ द फेवरेट मंदिर है। जैसे तू बता रहा था परमिट का, मैंने खेरेपति बाबा से जो भी मांगा आज तक भाई सब मिला है भाई। जो भी मतलब कि स्कूल का मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई क्लास में होमवर्क नहीं करके जाता था, कहता भाई आज कॉपी ना चेक हो, टीचर नहीं चेक, भाई आता ही नहीं था, टीचर ही उस दिन गोला हो जाता था। यहाँ पे तो खेरेपति बाबा की इतनी पुरानी स्टोरी वहाँ पे फेमस है कि जैसे आप समझ लो जब आपकी नागपंचमी आती है, अरे हम लोग तो गए हैं ना, तो नागपंचमी का मेला लगता है, तो लोग वहाँ पे ये भी, अब पुरानी बातें देखो मैंने तो कभी नहीं देखा, बट भाई मैं मानूंगा क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ। तो वहाँ तक ये भी फेमस है कि नागपंचमी वाले दिन सुबह 3:30-4 बजे वहाँ पे आके शेषनाग जी दर्शन देते हैं। अच्छा, हाँ ये भी फेमस तो मैंने भी सुना वहाँ पे सांप, और आज भी देखो कितना बड़ा मेला लगता है। मतलब आप रेप्टाइल्स के जितने भी क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा प्रजातियां वहाँ पे शोकेस करी आती हैं। बहुत फेमस मंदिर है। हाँ, तो मतलब ये तो थी घूमने फिरने, और कोई जगह बची तो नहीं जो हमने डिस्कस ना। जगह तो अगर हम करण गिनवाने बैठेंगे तो वही है ना, हर जगह जहाँ पे खड़े हो जाओ भाई। अरे यार एक इंपॉर्टेंट वो रह गया यार, जेड स्क्वायर। मतलब हम लोग कानपुर वाले
मतलब मॉल तक को फेमस कर देते हैं भाई। मतलब जेड स्क्वायर कानपुर के बारे में बात हो, जेड स्क्वायर के बारे में बात, मतलब जब जेड स्क्वायर बन रहा था तो हम लोग का ये ड्रीम था कि यार हमारे कानपुर में इतना बड़ा मॉल बन रहा है जिसकी इतनी सारी कहानियां चल रही है, वो एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। हाँ, उस टाइम पे तो बात ये भी हो रही थी कि वो वर्ल्ड का एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, बट ठीक है हमारे लिए तो वो बड़ा था क्योंकि जाहिर सी बात है कानपुर, लेकिन हम कानपुर में रहते थे तो हमें बाहर की चीजें उतनी पता नहीं चलती, कानपुर से बाहर निकले तब पता चला कि कानपुर के बाहर भी एक अलग दुनिया है, एक अलग दुनिया है। बट हमारे लिए तो वही दुनिया थी, हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा मॉल है। भाई मतलब इतनी अफवाह फैलाते थे लोग कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल है कानपुर, कहते थे सबसे मतलब इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है, मतलब ऐसे जो बात है हमें बाद में स्कूल में तो यार हम भी सोचते थे नहीं यार ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, हम भी उस पे बिलीव करते थे कि हाँ ऐसा होएगा ही होएगा। जैसे हमारे जो साथ वाले हम मतलब उतने क्या बोले यार, मतलब बोले सकते हैं मतलब वो भी एकदम बीसी बास थे जो हमसे बड़े वाले जो वहाँ पे कैचा एचएस के लौंडे जो हम स्कूल में थे भाई, उनको हमारे तो खुदा थे भाई, इधर भाई ये 100 लौंडा बुला रहे थे, कानपुर की गुंडई थी भाई, छात्र नेता है भाई, छात्र नेता, हर लौंडा भी एसडी में वो होता था, क्या नाम है, छात्र अध्यक्ष, छात्र नेता, उपभोक्ता, अलग अलग भाई देखा नहीं बाइकों में लगे रहते थे पोस्टर, भाई इससे पंगा मत लेना भाई, ये 100 लड़के बुला लेगा, ये करवा देगा, आता एक भी नहीं था, चाचा विधायक भी है भाई, यही सब है कानपुर का। तो ये थी घूमने फिरने की बातें। अब अक्षय बात करते खाने पीने का। तो खाने पीने के मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मेरे तेरे घर का फेवरेट वो ब्रेड मक्खन सफेद, ब्रेड मक्खन, वो बता भाई। मतलब गाइस उस ब्रेड मक्खन का ऐसा है कि हम अब कानपुर से निकल के कितनी जगह घूम चुके हैं, बट यार मुझे टू बी वेरी ट्रू मुझे वो ब्रेड मक्खन कहीं नहीं मिला। मतलब वो ब्रेड मक्खन ऐसे मेरे घर के पास की जगह है, वो अब तो पूरे कानपुर में लगने लगी है, बट जब हम कभी कभार जैसे हम लोग क्रिकेट के कितने बड़े शौकीन है, तो अब सुबह सुबह क्रिकेट के लिए 4 बजे उठ के आना पड़ता था, तो मैं खुद देखता था कि जो वहां पे काम करते थे ब्रेड मक्खन का, वो अपने सुबह 4 बजे घर के बाहर बड़ा सा क्या कहते हैं मटका, उसमें खूब बड़ा मोटा डंडा और उससे रस्सी से जो है कहते हैं छाछ बना रहे हैं। छाछ तो अब बोलने लगा, हमारे यहाँ तो मट्ठा बोला था, और उसी से ही जो छाछ के ऊपर का जो लेयर निकल रही उसी से वो व्हाइट मक्खन बनाते थे, उसको क्या कहते हैं फिर ब्रेड में लगा के उस पर खूब मसाला वगैरह डाल के, तो वो भाई मतलब टेस्ट आप मतलब मैंने वीडियो बनाया था, मतलब मजा आ जाएगा, एक बार आप ट्राई करना अगर कानपुर जा रहे हो तो। सुबह का ब्रेड मक्खन जगह भी बताते फूलबाग के, हाँ फूलबाग के पास है, पहलवान जी का जो बहुत फेमस है वहाँ पर। हमारे लिए तो ये था कि हम लोग जब सुबह फूलबाग मैच खेलने आते थे, मैच खेलने के बाद वहाँ 2 रुपए का, हमारे लिए 2 रुपए का, 1 रुपए का छोटा वाला, 2 रुपए का बड़ा वाला, 3 रुपए का मट्ठा, तो अपना सुबह का नाश्ता तो 5 रुपए में हो जाता था। उसमें भी फिटनेस एकदम सब रहती थी भाई। लेकिन फूलबाग के बारे में बात कर लेते हैं यार, मतलब तेरे को क्या लगता है उसका जो फूलबाग में बन गया, तेरे अकॉर्डिंग सही हुआ कि गलत? यार मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं सही हुआ। अब तुम देखोगे कि आप कानपुर को कितना स्मार्ट बना सकते हो, तो उस लॉजिकली वे से तो ठीक है, बट ये है कि वहाँ पे बचपन खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया भाई। मतलब हम लोग तो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के पिच बुक करने पिच बुक करते थे, सुबह पानी डालते थे, फिर स्टम्प लगा, वहाँ पे आधा कानपुर आता था, आधा वहाँ पे ऐसा था कि अगर आप 7 बजे तक अगर आपने अपने स्टम्प नहीं गाड़े हैं तो मतलब वहाँ मैच नहीं हो जाती थी भाई, रहती थी भाई हमारी बुकिंग है, ये है वो है, मतलब जो बड़े होते थे फायदे। लेकिन यही है ना कि दो कहते हैं ना कि उसके विकास के 2 पहलू होते हैं, मतलब हम इतने अब हमें लगता है कि हम जब स्कूल में थे हमें लगता था हम कभी ऐसी भी बातें कर रहे होंगे भाई इस जमाने की, कभी नहीं सोचा था क्योंकि वो जिंदगी तो जी रहे थे। अब जैसे क्रिकेट की बात कर ली करण, तो ग्रीन पार्क को कोई भूल सकता है? हाँ भाई ग्रीन पार्क में मतलब ग्रीन पार्क में मैच नहीं होते अब, जब से लखनऊ वाला बन गया है, तब से पूरी ग्रीन पार्क की, और किसी को नहीं पता कि ग्रीन पार्क कितना फेमस है, अपने टाइम को कितना फेमस। अरे मैंने ग्रीन पार्क का वीडियो बनाया था भाई, उसमें मतलब आप तो उसको म्यूजियम बना दिया है समझ लो। अच्छा, हमारे लिए एक ड्रीम होता था भाई कब हम बड़े होंगे ग्रीन पार्क में मैच खेलेंगे, आज देख लो मतलब उसका उसमें मैंने ये भी बताया था कि अंग्रेजों के टाइम से है वो ग्रीन पार्क। और क्या इंडिया के जब 3 मेन ग्राउंड बने थे, एक बैंगलोर में कहीं और का बता रहे थे, टॉप 3 में आता था, और आज देख लो क्या हालत है, आज कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता नहीं। मतलब आजकल की जनरेशन, मतलब अब हम भी बोलने लगे जनरेशन आजकल की, उनको पता ही नहीं यार कि ग्रीन पार्क कमला क्लब होता था, कमला क्लब लौटे भाई फेमस था। हाँ कि भाई ग्रीन पार्क वर्सेस कमला क्लब मैच होते थे, पूरा यूपी आता था भाई खेलने। तुम तो खुद खेले हो, मैं तो खुद खेला हुआ ना, कि हम ट्रायल देने गए थे यूपी अंडर 16 भाई। अब उसके बारे में बताता हूँ, अंडर 16 की याद आ गई, जब हम लोग अंडर 16 के देने गए, मैं तेरे को कोई अंडर 16 दिखा था हमारे इलाकों के भाई? 24 साल के लौंडे आ रहे हैं, बाल बना के आए थे कि टेस्ट होता था तो बाल में पकड़ ना लिया जाए। 24 साल के लौंडे आ रहे थे गाइस देने। तो ये सब हमारी यादें हैं कानपुर की। अभी खाने की बात से देखो कहाँ पर टॉपिक चला गया। और वहाँ के तूने खाए खस्ते चावल मंडी के? हाँ कितने फेमस थे वो भी बहुत, तुम ये भी तो देखो, टेस्ट है। अब
आप पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब आदमी कहेगा 10 रुपए में इंसान क्या खिलाएगा, बट 10 रुपए में उस टाइम पे वो टेस्ट अभी भी शायद ज्यादा नहीं बढ़ा है, अभी ज्यादा नहीं बढ़ा है, वो वही बेचता है। तभी मतलब हैप्पी सिटी इसीलिए क्योंकि ज्यादा, अगर आप खाने की क्वालिटी भाई कंपेयर करोगे, टेस्ट कंपेयर करोगे, तो एज कंपेयर टू मैं जहां जा गया हूँ काफी सस्ते में खाना पीना हो जाता है। हाँ, कानपुर में आप 10 रुपए में पेट भर सकते हो, आपको वहाँ पे 10 रुपए में 4 पूड़ी मिलेंगी। भाई यहाँ पर अगर आप वो वाले पैसे वाले अगर भाई हो, हम तो भाई नॉर्मल वाले कुछ भी खा सकते हैं। अब जैसे आपने इसमें वो ग्लूटामिन नहीं होता, इसमें ये नहीं होता, नाक वो मतलब बनाओ, हम लोग तो वही खा के बड़े हो गए, हम लोग खा लेते हैं भाई वहाँ पर। तो नहीं यार, कानपुर ऐसी जगह है कि आप वहाँ पे 10 से 20 रुपए में अपना पेट भर सकते हो, एक टाइम का मील हो जाता है आराम से भाई। तो उसके बाद कचौड़ी हो गई, आप आते खाने पर भाई डोसा केसरवानी का डोसा कितना फेमस है, लाइन लगती थी हमारे लिए। तो वहाँ पे खाने का मतलब है कि खाने से 1 घंटे पहले आपको लाइन में लगना पड़ेगा, तब लगेगा भाई। संडे का मतलब ऐसे फैमिली के साथ, पापा मम्मी के साथ निकल जाओ, सुबह वहाँ मोती झील घूमो जेके टाइम पे, शाम में डोसा खा के घर, और ट्रीट बगल में ट्रीट हाँ बगल में ट्रीट पे खाओ। वहाँ पे आपको फास्ट फूड खाना है, चाइनीज वगैरह, तो वहाँ पे आप खा सकते हो। अब तो फास्ट फूड के और भी बन गए, अब तो उसने प्रॉपर वो अपना रेस्टोरेंट और बैंक्वेट थोड़ा वैसा डेवलप कर लिया है। मगर ये तुम देखो कि आज के टाइम पे हम लोग रिक्शा नहीं देखते हैं। अब कानपुर में देखो 10 रुपए में तुम बड़े चौराहे से परेड रिक्शे में बैठ के स्कूल जाता था रिक्शे में 10 रुपए से, यहाँ से लेके समझ ले वहां तक कैंट तक। एक चीज और नहीं मिलती है कहीं पे, और जैसे ब्रेड मक्खन की बात करी, पीला वाला मक्खन यार है ना, दोने के पत्तल में 5 रुपए का वो मक्खन देता था, वही बताते थे अमृत उसमें बाहर रख देते, टपकता है अमृत, ओहो वो अलग ही मलाई मक्खन बोलते थे उसको। वो भी मेरा रह गया, वो आप गाइस आपको दिखाऊंगा कि ठंड, वो मेन ठंड में ही आता है, मेन ठंड में आता है। और नयागंज उसका वो है कि नयागंज में सारे वहाँ पे दुकानों में पोस्टर लगे हुए हैं, बुड्ढे अंकल के लगे, 50 साल पुराना है, 80 साल पुराना है। उसमें भी मतलब कई सारे कॉम्पिटिशन लाइन से दुकानें हैं, और कहते हैं ये यहाँ पर आई, ये असली है, ये असली है, सब अपने आप को असली बोलते हैं। ये तो हो गया मक्खन के बारे में बात। अब मेन कोर्स में जैसे वेज की तो बात हो गई, नॉन वेज में राकेश की बिरयानी, कुरैशी की कबाब देख लो, नई सड़क से निकल जाओ, नई सड़क में शाही दरबार चलो, बाबा की बिरयानी का वीडियो भी बनाया था मैंने भाई। बाबा की बिरयानी ने तो एक क्या कहते हैं अपने आउटलेट से आज कितने आउटलेट खोल लिए कि आज फ्रेंचाइजी देता है भाई। जेड स्क्वायर में भी तो शायद, हाँ जेड स्क्वायर में भी उसका है बाबा बिरयानी का। और ये खाने का हो गया नॉन वेज में, और हॉट लिप्स का फेमस है। हाँ हॉट लिप्स का फेमस, तुम गुमटी चले जाओ, जैसे वहाँ पे गुमटी में एक फेमस आउटलेट है टॉक ऑफ द टाउन। अच्छा हाँ, वहाँ के कहते हैं चाइनीज बहुत फेमस है, तुम वहाँ का मंचूरियन खाओ, नूडल्स खाओ, बहुत फेमस है। इसका भी तो फेमस है, ये तुम्हारे घर के पास है, क्या नाम है यार इसका, चाइना टाउन। उसमें भी भाई वो अपनी भाषा में बात करते हैं। तीसरी चीज जो हम लोग बहुत मिस करते हैं, चाट बताशे। हाँ बताशे, अब बताशे आजकल के यहाँ के लोग पानी पूरी बोलते हैं, पानी पूरी गोलगप्पे बोलते हैं, हम लोग कानपुर में पानी के बताशे भाई। बिराना रोड की तुम चाट खा लो, है ना, 1 सेंट में, मतलब मैं तो बिल्कुल ही एक उसमें चला जाऊंगा, कोर कानपुर सेंट मैरी के सामने जो लगाता था भाई, वो तो मेरा फेवरेट था। और आपके टाइम में देख लो, तुमको 20 रुपए के 4 पानी के बताशे देते हैं, यहाँ पर हम लोग कितने 2 रुपए में 8 खा रहे हैं, 6 खा रहे हैं, 8 खा रहे हैं, ऐसा टाइम था। बड़ा टेस्ट रहता, और टेस्ट में तो कोई मतलब ही नहीं। हटिया में भी मिलते थे मेरे पास। नएगंज के क्या कहते हैं, तुम्हारे पानी बताशे बहुत फेमस है, तुम्हारी चाट बहुत फेमस है। तो खाने के मामले में तो कानपुर की मुझे नहीं लगता है कोई बुराई भाई, बहुत तोड़ खाना है, कोई बड़ाई नहीं, कोई बराबरी नहीं है। बिरयानी से लेके मतलब वेज नॉन वेज सबकी वैरायटी आपको मिलेगी कानपुर में खाने की। और मतलब कानपुर की आप बात करते, थोड़ी हॉरर स्टोरी की भी बात कर लेते, जो हम लोग तो बिलीव नहीं करते, बट लेकिन अब आपको कानपुर की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी, तो हम बात एक लैंडमार्क के सरकटे वो अंग्रेज, हाँ वो वहाँ पे बताएगा, वहाँ पे एक जगह है कि कहते हैं, जब आप परेड से, अगर कानपुर वाले देखेंगे तो उनको पता होगा कि आप जो है बड़े चौराहे से परेड, और परेड से आप चुन्नीगंज के पहले लाल इमली पड़ता है, तो लाल इमली थोड़ा सा सिविल लाइंस के होता है, तो वहाँ पे लोग बोलते थे कि रात में वहाँ पे न जाना, वहाँ पे कब्रिस्तान है अंग्रेजों के, कोरा कब्रिस्तान। हाँ आज भी है, हाँ बिल्कुल है, बहुत अच्छा है, कोरा कब्रिस्तान बताते थे। वहाँ पे रात में जाओगे तो वहाँ पे घोड़े पे सरकटा घूमता है, उसका सर नहीं होगा। हमने तो नहीं देखा आज तक, मैंने भी नहीं देखा, बट कहानियां हैं, तो डर लगता था कि शायद ये इसलिए होगा जो आज के लोग रात में बाहर हुड़दंग कर रहे हैं, हम लोग को रोकने के लिए कि हाँ बाहर होके मतलब आवारागर्दी बाहर ना करें, है ना। एक अर्बन लेजेंड वो था,
मुंह नुचवा, उसके बारे में मुंह नुचवा की तो कहानी मेरे ख्याल से कानपुर की वर्ल्ड फेमस कहानी थी, सबको पता होगी। जैसे यहाँ पे दिल्ली में काला बंदर था, हमारे कानपुर में मुंह नुचवा था। मतलब हम लोग क्या कहते थे, वी एज ए फैमिली, तब हमारे घर में इन्वर्टर तो होता नहीं था। घर तुम जानते हो, पुराने घर, तो हम लोग गर्मी में क्या करते थे, मम्मी पापा बहन भाई सब छत पे सो रहे हैं, तो हमारा तो छत पे सोना दूभर हो गया था। बताते थे वो आता है, उसकी आंखों से हरी और लाल लाइट निकलती है, मुंह पे नोच लेता है भाई। मुझे तो लगता है वो ड्रोन होगा कुछ ऐसा, पता नहीं भाई क्या था, भाई मैंने देखा नहीं वैसे आज तक, बट लोग कहते थे वो देखो मुंह नुचवा गया। जब मैं देखता था तो लोग कहते थे चले गए कुछ। मतलब भाई कानपुर में बीसी बाज भी लोग बहुत है, मतलब कि ऐसा नहीं जरा सी बात होती है बड़ा चढ़ा के हाँ वही तो, वो तो वही है ना। धूम मूवी आई थी तो कह रहे कि भाई उससे पंगा मत लो, इसने रिजर्व बैंक लूट लिया है, रिजर्व बैंक। मतलब फेंकने की भी एक हद होती है यार, मतलब छोड़ा दुकान बोल देता समझ में आता। जॉन इब्राहिम को देख लिया तो कहते भाई इसके पीछे पुलिस भाग रही थी बाइक से। मतलब ऐसे भी लौटने मिलेंगे भाई आपको कानपुर के। कानपुर एक ऐसी जगह है ना कि अगर आप वहां पे खड़े हो गए 5 मिनट के लिए किसी भी दुकान पे कुछ भी लेने, तो वहां के लोग इतने हैपनिंग है ना कि वो फिर आपको ऐसी अपनी बातों में उलझा लेंगे, फिर आप वो छोड़ नहीं पाओगे, फिर आप उसकी कोर तक पहुंचोगे कि साला ऐसा हुआ भी है, मतलब कहते हैं माहौल बना देते हैं बातों से। बातें बनाने में तो भाई अब जैसे यहाँ पे भी दिल्ली में जो बाहर रह रहे हैं कानपुर के, मेरी तरह या अक्षय की तरह, तो मतलब हम लोग जैसे अभी मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं वॉशरूम गया था अपनी कंपनी में, लास्ट कंपनी में, वहां पे ऐसे बात चल रही थी, तो भाई कानपुर हम लोग की लैंग्वेज बात जब हम करते हैं ना, तो भाई हमें नहीं पता चलता, लेकिन बाहर वालों को पता चलता है कानपुर का है, कानपुर के समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग, मैं भी किसी को सुनता हूँ ना बाहर के, तो मैंने मुझसे पूछा भाई कानपुर क्यों? कहते हाँ भाई कानपुर। भाई पहली बार हम लोग मिले, इतनी डीप कॉन्वर्सेशन में चले गए, मतलब बाहर चले गए, कहाँ पे रहते थे, कहाँ से पले बड़े हो, क्या करा है लाइफ में, क्या नहीं करा। हाँ, क्योंकि हमारी आदत है ना, हम वहाँ पे हम आप करके बात करते हैं। हमारे क्या तू तड़ाक तो चलता नहीं है, तू तड़ाक चलता ही नहीं है। मतलब यहाँ आके ही मैं थोड़ा सीखा है, पहले तो मैं भी हम आप हमारे क्या तो रिक्शे वाले से भी हम लोग यही बोलते हैं, अंकल जी उधर जाना है, आप चलोगे वहां पे, आप यहाँ चलोगे। तो वही चीज है यार, मतलब कानपुर एक ऐसी जगह है ना कि अगर आपकी परवरिश और पैदाइश कानपुर में हुई है तो मतलब फिर आप किसी का भी दिल जीत सकते हो। हाँ, मतलब कि बातें बनाने में तो अब जैसे पॉडकास्ट ही हम कर रहे हैं, जैसे इन सब चीजों में भाई कानपुर वाले बहुत आपको आगे मिलेंगे। मतलब इन सब चीजों में जो थोड़ी नहीं चीजों से हटकर इसी बारे में बात करें तो कानपुर की फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। पर्सनैलिटीज की अगर हम बात करेंगे करण, तो तुम स्टार्टिंग ही कर दो। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मिस्टर रामनाथ कोविंद जी, वो हमारे कानपुर के ही है। इनफैक्ट जो मतलब मेरे हिसाब से, जो मेरा ऐसा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है मेरा, तो कि मैं इन सब चीजों में ज्यादा मतलब नहीं रखता हूँ, बट अगर जो हमारे सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पढ़ाई भी कानपुर से हुई थी। राजू श्रीवास्तव, हाँ मूवी बनी थी राजू श्रीवास्तव। देखो मतलब एक टाइम पे अब लोग कपिल शर्मा ये सब करते स्टैंड अप कॉमेडियन, भाई वो तो बंदा तो लेजेंडी था, अलग लेवल। जब मतलब कि कोई आदमी ने मतलब उसको सिर्फ देख के हंसी आ जाती थी यार, कि अब ये बोलेगा और हम हंस देंगे। मतलब उसकी एक्टिंग ही ऐसी थी कि मतलब देख के आदमी पहले हंस देता था। कितने क्रिकेटर्स का वहां पे आना जाना है भाई, सुरेश रैना जी हमारे कानपुर, हाँ मोहम्मद क्या है पॉडकास्ट में बता रहे थे कानपुर से खेले। अच्छा बता रहे थे, अरे वाह। तो वही जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर थे सुनील गावस्कर जी, उनके भी रिलेटिव्स जो है क्या कहते हैं वही बिराना रोड पे थे, उसी जगहों पे। तो मतलब अब उसमें नहीं कर सकते यार, तो मैच भी बहुत होते थे यार कानपुर में। मतलब यार पहले का टाइम तो मतलब आप पहले के टाइम को अगर आज के टाइम के कानपुर से कंपेयर करोगे तो आपने फिर सब कुछ मिस कर दिया। बिल्कुल। फिर वो चीजें ना केवल बातों में ही है कि आप याद कर सकते हैं, बस हम याद कर सकते हैं कि मैंने वो टाइम था। अब स्कूल की कहानी ले लो अपनी, भाई देखो स्कूल में भी जब हम लोग पढ़ते थे भाई, बाहर निकल ले पहले वो खाना है, वो क्या चूरन आता था, एसिड वाला नहीं आता था। हाँ काला पूरी जबान जल जाती थी, काली पड़ जाती थी, और एक इमली आती थी, खट्टी इमली आती थी, लाल वाली इमली भी आती थी। हाँ लाल वाली इमली बताता था, गुलाबी इमली है, और वो कत्था गोल आता था भाई। ये सब तुमने वो करन खाया है 1 रुपए का जो मिलता था, जो पोंपू चुस्की आजकल के लोग क्या बोलते हैं उसको, लड़के कुछ बोलते हैं, ठंडा ठंडा सा आता है, पोंपो में जाता था, वो आता था। सॉफ्टी आती थी 1 रुपए की, वो 2 रुपए की वो लगा देते थे। आज के टाइम पे देखो इंसान कहता है मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मतलब एक्स कंपनीज हैं जो अब आइसक्रीम बेच रही है। हमारे यहाँ के मतलब मेरे बचपन में आइसक्रीम का मतलब क्या था कि अगर हम लोग दोपहर में गर्मियों में हमारे क्या लाइट नहीं आ रही तो नीचे से निकलता था आइसक्रीम, वो 1 रुपए की ऑरेंज वाली बार देता था, उसको खा के हम खुश हो जाते थे। सही में। और 2 रुपए की सॉफ्टी। आजकल के बच्चे खा भी नहीं सकते भाई, हाइजीन और ये तो गंदे पसीने से बीमार हो जाएंगे। एक वो खाया तूने जो झंडा लगा के ऐसे मीठा वाला च्युइंगम टाइप का
होता था। भाई तभी चपती नहीं थी वो तो बिल्कुल। बुढ़िया के बाल कितने हाँ, फेमस वो भी थे। फेमस थे। नहीं भाई हम लोग के मतलब अब खा जाओ, अब आजकल के बच्चे तो जो मुझे लगता जिंदगी है हम जीकर आ गए कानपुर में, वो तो अब कानपुर के लोग केवल बातों और यादों में ही हो गए, क्योंकि अब वही चीजें ना, डेवलपमेंट इतना हो गया है वहाँ आजकल पे। के लोग वहाँ पब खुल गए हैं बहुत सारे। अब देखो लाउंजेस खुल गए हैं, पब खुल गए। हमारे टाइम पे कोई लाउंज पब कुछ था? कुछ नहीं था कुछ भाई। नहीं था ना। शाम को चले जाते थे गंगा बैराज। बस। गंगा बैराज भी नहीं, उससे पहले हम लोग कहाँ जाते थे, फूलबाग मैच खेलने चले गए, फूलबाग मैच चले गए, और कितने सरसैया घाट चले गए, कोयला घाट चले गए, गुप्तार घाट चले गए। वो वाला कौन सा घाट था जो स्कूल के पास था हमारे? गोला घाट। गोला घाट पे तो स्कूल था, उससे मस्कर घाट। हाँ मस्कर मस्कर घाट। उसकी भी बड़ी अच्छी कहानी लोग बताते हाँ, हैं। उसकी भी बहुत अच्छी कहानी, बोटिंग वहाँ पे होती थी। और गंगा आरती है। एक बार लोग कानपुर में भी रहते तो थोड़ा सही रहता, मतलब टाइम पता भी चलता कानपुर में है भी तो नहीं कुछ करने का। हाँ वही है, जॉब मतलब का भी यही है भाई, जितनी भी एमएनसी खुली सब लखनऊ में खुली है, कानपुर में कुछ खुला नहीं। बट होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले टाइम में। हाँ। बट देखो वही चीजें ना, डेवलपमेंट होता जाएगा, बट जो चीजें हम लोग जीकर आ गए वो खत्म वो चीज खत्म हो तो हो गया, मतलब दो साइड होते हैं डेवलपमेंट की, वही बात है। और मतलब हम लोग बात कर रहे थे जैसे कानपुर में डकैत भी बहुत रहते हैं भाई, फेंकने में, जैसे कानपुर में फेंकने वाली भी तो बहुत ही चीजें रहती है। खैर कानपुर के लौंडे लपाटे तो फेमस ही उस चीज के लिए भाई थे। एक मतलब हर चीज में आपको मतलब इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के बताएंगे ना, कोई भी जैसे भी जेड स्क्वायर की बात कर रहे थे, एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, ये है वो कि मेरा यहाँ पौआ है, मेरा वहाँ पौआ है, पौआ हमसे मैटर करोगे तो तुम्हें लौंडे आ जाएंगे। आता कोई नहीं था, 100 लौंडे बुला लेंगे, 100 लौंडे बुला लेंगे। छात्र नेता, क्राइस्टचर्च, विनेसडी, मतलब तो बकैती के मामले में तो खैर उसकी बात ही छोड़ दो। मतलब इनफैक्ट हमारे स्कूल में ही, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक दो लोग थे कि मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ ले आऊंगा। यहाँ की जगह का भी भाई इतना भपका बना रखा है, मतलब जैसे चमनगंज हो गया, मैंने ब्लॉग बनाया, मैं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा भाई, बहुत अच्छी जगह है, अच्छी जगह है यार, मतलब खाने पीने की सारी जगह है वहाँ पर, रहमानी मार्केट है वहाँ पर, बताओ मतलब सागर मार्केट, रहमानी मार्केट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है कि हाँ जैसे यहाँ पर दिल्ली में आप नेहरू प्लेस हो गया, वैसे ही तो है, लैपटॉप वैसे ही है, मार्केट है बढ़िया, वहाँ पर लोगों ने मतलब ऐसा कर रखा है, वहाँ पे बम फेंकते ये करते हैं। मैं तो वहीं पे बगल ही है, मैं मेरे घर के भाई, मुझे तो आज तक तुम तो वहीं रहते थे, कोई बम फेंक रहा है ये कर रहा, मतलब नहीं एक हाइप बना देना किसी चीज की बहुत ज्यादा। कानपुर में एक चीज भी फेमस है, अगर आपको कोई भी सामान लेना है तो उस सामान का मतलब गढ़ है। अब जैसे अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज लेनी है तो वो चौक है, चौक में मिलेगा, या फिर परेड है। ठीक है, हम लोग वहाँ पे आर.डी. शर्मा की बुक वगैरह खरीद के लाते थे, संजय बुक स्टॉल था, संजय बुक स्टॉल था वहाँ पर, मतलब अभी है कि नहीं है, आई डोंट नो, देखा था लास्ट टाइम। और अगर आपको क्या कहते हैं कपड़े वगैरह लेने हैं तो शिवाला हो गया, नवीन मार्केट हो गया, साउथ में चले जाओ तो कुदवाई नगर हो गया, गुमटी हो गया, मतलब हर चीज का मतलब ये है कि अगर आपको थोक का मार्केट हर जगह पे मिल जाए, मेरे घर के पास वो सब बैग वगैरह मिल जाते हैं। वेस्टर्न रोड में क्या कहते हैं, आपको बरसाती लेनी है, सब कुछ पटाखे, पटाखे लेने हैं तो कितना बड़ा पूरा कानपुर के पटाखा वहीं पे लगता था। अब तो उन्होंने, खैर वो थोड़ी कंजेस्टेड प्लेस थी तो अब उन्होंने शिफ्ट कर दिया, पटाखा बाजार ये वो, मतलब बहुत सारी फेमस जगह है कानपुर। मतलब अब जैसे कि अब जो कानपुर से बाहर रह रहे हैं वो ही वीडियो देख रहे होंगे तो उनको याद आ रहा होगा कि भाई अपने कानपुर की मतलब क्या क्या फेमस, मतलब एकदम कहते नहीं उनको माहौल बन जाता है। बट मैं लिटरली करण बताता हूँ कि अभी जब रिसेंटली मैं कानपुर गया था तो मतलब इतना मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है कि कानपुर तरक्की कर रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, जैसे मेट्रो बनी है, तो आई डोंट नो मेट्रो का कानपुर जैसे शहर में यूज क्या है। आई प्रे एंड आई होप दैट मेट्रो अच्छे के लिए बनी और वो अच्छे के लिए रहेगी, बट उससे कानपुर इतना ज्यादा खुद चुका है कि मतलब इतना डस्ट है वो, जैसे मैं तो कानपुर मेट्रो में आई बिलीव मैंने वीडियो बनाया था, मतलब गवर्नमेंट का केस है, किसी गवर्नमेंट का केस नहीं बोल रहे, कोई जाते ही नहीं है यार, कोई देखा मेरे मतलब नहीं बनता। मैं वीडियो बनाने गया था लास्ट टाइम, पूरे मेट्रो में मैं अकेला था, हो गई। अब जैसे मैं क्या कहते हैं स्टेशन से बाहर निकला, घंटा घर, हाँ पूरा एकदम ही वो हो गया भाई, पूरा बदल गया है। अब कम से कम तुम्हें मेट्रो चलानी थी, मतलब मेरा सजेशन है कि आप मेन सिटीज से जोड़िए जहाँ पे लोग जा रहे हैं, लोग मतलब अभी तो शायद वहाँ बन भी रहा है धीमे-धीमे वो सक्सेस हो सकता है, इधर साइड पे इतनी जरूरत थी नहीं मतलब मेरे हिसाब से। तो जैसे मैं वहाँ आया, फिर मॉल रोड आया, पूरा खुदा था, फिर अपना फूलबाग वहीं से निकल गए, तो काफी थोड़ा सा मतलब ठीक है। अरे चुन्नीगंज में तो भाई जीना हराम हो गया था, अच्छा ना, उधर मैं लास्ट टाइम गया था ना, अभी पिछले साल ही गया था भाई, इतना
जमीन खोदी हुई है कि भाई जितना दुश्वार हो गया तो वहां तक जाने में। अरे वाह, मतलब क्या करे भाई, ठीक है, होप फॉर द गुड यार, मतलब बन रहा है तो यार गुड के, कोई चीज खराब नहीं है, कोई चीज खराब नहीं है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि वो आने वाले टाइम में काम ही आए हमारे लिए। जैसे कानपुर सेंट्रल की भी हम घंटाघर की बात कर रहे थे, कानपुर का मेन स्टेशन है और सेंटर बताते कि मतलब नॉर्थ का पूरा एक ही सेंटर। मैं बताता हूँ करण, इसमें थोड़ा सा मतलब मुझे बताया गया कि पूरे इंडिया में 3 ही सेंट्रल है। हाँ हाँ वही मैं भी बताने जा रहा था। एक कानपुर सेंट्रल हो गया, एक तुम्हारा मुंबई सेंट्रल हो गया और एक चेन्नई है। अच्छा ये चीज नहीं बताती। पूरे कानपुर में केवल 3 ही सेंट्रल है, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया, सॉरी पूरे, आई एम रियली सॉरी, पूरे इंडिया में केवल 3 ही सेंट्रल है। हाँ मतलब अब मतलब मेरे पापा बताते थे ये चीज कि कोई ऐसी ट्रेन नहीं है, अभी पता नहीं कितनी सच है, कोई पापा भी मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के हर चीज बताते हैं हाँ, कि मतलब कोई भी ऐसी ट्रेन है जो कानपुर में ना रुकती हो, मतलब भले स्टॉप पे जो चाहे ना हो कानपुर में रुकेगी। उसका स्टॉप वहाँ पे, अगर आपको बिहार जाना है, ठीक है, या तो आपको क्या कहते हैं सेंट्रल यूपी जाना है या फिर ऊपर जाना है, तो आपको वाया कानपुर ही जाना पड़ेगा। मैनचेस्टर सिटी भी बोलते हैं कानपुर को, बोलते हैं, मतलब हम बोलते हैं ना अंग्रेजों के टाइम की सिटी है, कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विंग वहां पे डाली थी। इनफैक्ट जो अभी हम लाल इमली की बात कर रहे थे, लाल इमली कितना फेमस था, अंदर कितनी टेक्सटाइल्स वगैरह थी, है ना। तो वही तो मैंने तो वहां पे वो भी देखा है कि चरखे से जो बनाते हैं, वो देखा है ना वहां पे खूब लंबी लंबी डोरी पीछे तो एकदम, अगर आप लाल इमली अभी तो पूरा खंडर हो गया, पर शायद दोबारा चालू हुआ है। थोड़ा सा उन्होंने क्या करा है, बाहर से पूरा उसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करके उसमें अच्छी सी लाइटनिंग कर दी है। शाम को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब लाल इमली की ये भी तो कहानी थी कि मतलब ट्रेन पहले चलती थी, शायद अभी भी पटरी है। हाँ थोड़ी सी है, पीछे निकली छोटी वाली जो कोयले वाली ट्रेन थी, वो वहां से केसा का जो बना है, वहां से जाते हुए। करेक्ट। अब कानपुर की बात करें तो हम थोड़े पहले की बात करें तो कटिया वाली भी बात कर ही लेते। कानपुर की कटियाबाजी बहुत फेमस थी, कटिया डाल देते थे, ऐसी जगह थी कि आप जगह में घुस नहीं सकते थे, वहां पे आप जा नहीं सकते थे। मतलब कटिया, अगर आपको नहीं पता क्या होता है, मतलब बिजली चोरी कानपुर में बहुत फेमस, मतलब वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम थी पूरे यूपी की, कानपुर में तो बहुत ज्यादा थी। मतलब लोग क्या करते थे, किसी घर में लाइट जा रही है, अपना लाइट का कनेक्शन कटवा लिया, उसके लाइट कनेक्शन में तार डाल दिया, पूरा घर उससे चल रहा है, बिजली का बिल आ नहीं रहा। ये थी कानपुर, अब तो बंद हो गई है खैर बहुत ज्यादा। ये दो ग्रोथ अच्छी चीज के लिए हुई कि वहां पे थोड़ा सा लोग संभले, जागरूक हुए और अब चीजें बेटर वे में, मतलब बहुत चेंज आ गया, मतलब बहुत चेंज आ गया। नहीं ये सही भी एक तरह से देखा जाए तो। और जैसे भी हम बात कर रहे थे इसी से रिलेटेड, चुन्नीगंज से, अरे लाल इमली से रिलेटेड कुछ, हाँ मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह, हाँ वहाँ पे मतलब पहले लोग कहते थे कि कानपुर में लोग जॉब करने आते थे। जैसे मेरी मम्मी बताती कि मामा मेरे, जैसे पहले अब मुंबई दिल्ली नोएडा जाते हैं बाहर, बेंगलोर वगैरह, पहले लोग कानपुर आते थे जॉब करने। हाँ तुम अभी भी तुम अगर देख लो, अगर हम बात करें कानपुर का, तो एक पार्ट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, कानपुर का एक पार्ट जैसे जाजमऊ है, आपका पूरा लेदर इंडस्ट्री, पूरा वहां पे आप रेड चीफ के जितने भी एच ब्रांड्स हैं, एच नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं, सबके वहां पे टेंडरियां हैं। और कानपुर के बताते हैं कानपुर से एक्सपोर्ट भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, 100% होता है वहां पे। अगर अभी भी मैं जाता हूँ कभी कभी, तो वहाँ के जो लोकल शॉप्स है करण, वहां पे आपको ऐसी क्वालिटी का शू मिल जाएगा, ऐसी क्वालिटी की लेदर बेल्ट वगैरह मिलेगी, अगर आप रेट कंपैरिजन में करोगे तो वो into 10x बिक रहा है मार्केट में। अब वहां पे ले रहे हो तो वो आपको इतना सस्ता पड़ रहा है कि आपको, मतलब ये बात तो गाइस आपको थोड़ा एडवांटेज है इस पॉडकास्ट से, कि जितनी भी जगह की हम बात कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पे अगर विजिट करोगे तो सारी जगह आपको देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट मेरे अब यहाँ पे जितने भी नोन्स हैं, तो अब क्या है कि अगर मैंने अपनी लीव्स लगाई है कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो मेरे पास फरमाइशें आ जाती हैं कि मेरे लिए कानपुर से ये लेना, मेरे लिए कानपुर से वो लेना। तो एक अच्छा लगता है कि यार आप उस जगह से बिलोंग करते हो, आपकी रूट्स ऐसी जगह से हैं कि मतलब आप मार्केट में आए, बाहर आए, आपने अपने आप को इवॉल्व करा, बट अभी भी जब आप वापस उन रूट्स के पास जा रहे हो, तो आपके पास अब 4 लोग आ रहे हैं कि मेरे लिए वो चीज वहां से ले आना, तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है। और मतलब कानपुर के भाई सबसे मतलब इम्पोर्टेंट जो एक मतलब बाकी सब चीजों में से सुधार आ गया, गुटखा के बारे में बात कर लेते हैं यार। गुटखा के बारे में मतलब क्या बोलूं मैं, ठीक है, हर इंसान अच्छे के लिए फेमस नहीं होता है, मतलब मैं कभी भी इन चीजों को इनकरेज नहीं करूंगा गुटखा के लिए, बट कानपुर का अपना नाम गुटखे से फेमस है। नहीं मतलब खाते यही मैंने देखा है, हर जगह के लोग खाते हैं यार, मतलब लोग कानपुर के पीछे पड़े हुए, मतलब खाते हैं हर जगह के लोग, हर जगह के लोग खाते हैं, मतलब कानपुर में मतलब थोड़ा ज्यादा खाते हैं। मतलब एक मैंने पूछा था, जब एक बार मैं स्टार्टिंग में जो मेरा चैनल बना था, तो मैंने एक ऐसे गुटखा खा रहे थे, उनसे पूछा कि मतलब कि कानपुर में गुटखा खाते हैं इसके बारे में, तो उसने बताया कि भाई कानपुर में बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, मतलब कई सारा पैसा जाता है गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू, तो हमको खाना पड़ता है। नहीं तो कह रहा कि मतलब इसलिए लोग ज्यादा खाते हैं, मतलब ऐसे लॉजिक देते हैं गुटखे के लिए, अपने अपने लॉजिक है। बट हाँ, कानपुर अपने गुटखे के मामले में भी बहुत फेमस है, आपको वहाँ पे हर दूसरा बंदा गुटखा खाते ही मिलेगा। ब्रांड भी आते भाई, एक से एक, राजश्री, वाह, करंट, किसान, भाई एक से एक ब्रांड आते हैं गुटखे। इनफैक्ट तुम यही देख लो ना, अब
हमारे जितने नोन्स अभी भी कानपुर में है, दे ऑल यूज्ड टू ईट गुटखास। हाँ बिल्कुल, वही तो कह रहे कि मतलब आपको मतलब जो हमारे से थोड़ी सीनियर जनरेशन में जाओगे तो मतलब शायद ही कोई होगा जो ना खाता हो गुटखा, टू बी ऑनेस्ट भाई। क्योंकि भाई कोई वो वाली बात है, पूरे कानपुर में मतलब हर फैमिली में आपको एक पर्सन तो मिलेगा ही मिलेगा जो गुटखा खाता है। भाई मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल ही अबव द टॉप लेवल है। हाँ मतलब उनके उनके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूँ जो हमारी जैसी हैं। मतलब उनके में तो हर फैमिली में कोई एक दो जन तो गुटखा खाते जो अंकल टाइप के हैं, सब खाते। हम लकली हमारी आदत नहीं पड़ी, हमारे यहाँ तो उसको माउथ फ्रेशनर बोलते हैं। वही कहते हैं, चुटकी आता था एक खाने वाली आती थी, राजू सुपाड़ी बहुत आता था, स्वीटी सुपाड़ी। कभी मीम में तो वायरल हुआ था कानपुर में, मैं आज तक गुटखा खा रहा था, कह रहा मैं तो सुपाड़ी खा रहा था। अच्छा हाँ वो भी अभी थोड़ा फेमस हुआ था। और यही सब बातें कानपुर के। और कुछ बताओ भाई कानपुर का। यार कानपुर में और जैसे हम लोग हॉरर स्टोरीज के बारे में बातें कर रहे थे तो अपना कैंट बहुत फेमस है हॉरर के मामले में। रात में जाने से वहाँ पे डरते, वहाँ पे क्या कहते हैं बताते हैं कि एक चर्च है वहाँ पे, वो बहुत मतलब है क्या कहते हैं बहुत ही हॉरर है, हॉन्टेड है। रात में जाओगे तो वहाँ पे मतलब तुम्हें एक नेगेटिविटी फील होगी, एक जो क्या कहते हैं एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है वो होके तुम्हारे अपने आप ही गूज बम्स आ जाएंगे। और मैं बात करूँ तो एक हमारे क्या कहते हैं बचपन की कहानियां हैं अपनी अपनी जो हम सुनते थे कि हमारे क्या मेथोडिस्ट हाई स्कूल है, वहाँ पे बोलते थे कि कहते हैं ब्लू लेडी है, ब्लू लेडी करके उन्होंने बनाया हुआ था कि रात में जाना तुमको ब्लू लेडी उठा के ले जाएगी। भाई मैं तो बहुत गया हूँ हमारे तो घर के पास में मैंने और इसी तरह अब ये हडट पढ़ते थे, यहाँ पे लौंडे आते थे लड़कियां देखने। वो तो खैर हर स्कूल हर स्कूल के बाहर स्कूल के बाहर का होता था, बहुत लड़की भाई चलती थी, यही सब है। और मैं बताऊं अगर थोड़ा सा कानपुर के उधर की बात करो तो घंटाघर के उस पार की जो अपना थोड़ा साउथ कानपुर है वो भी कितना फेमस है अपने हर एक जगह पे। धनकुट्टी हो गया, उधर से किदवई नगर हो गया, और तुम्हारा बर्रा हो गया, गोविंद नगर हो गया। तो कानपुर के पॉश एरियाज के भी जैसे स्वरूप नगर सिविल लाइन। हाँ इधर कहते भाई अगर यहाँ की लड़की पड़ गई तो भाई तुम्हारी। हम जैसे मतलब उधर साइड जाते थे थोड़े मतलब वैसे एरिया जैसे यहाँ पे दिल्ली में नहीं कहते जमुना पार, हमारा कानपुर का वैसे थोड़ा पुराने कानपुर में आते तो हमारे तो भाई स्वरूप नगर और इधर की लड़कियां भाई अगर ये भाई हाई फाई होती है। खाने की बात करें तो अगर मैं फिर से बोलूंगा हमारे यहाँ पंडित मैगी कितनी फेमस थी। लोग पंडित मैगी खाने जा रहे हैं और भाई मैगी में क्या है मतलब मक्खन डालते तो भाई वो फेमस मतलब वहाँ पे तो बैठ की लगती थी कि आप वहाँ पे मैगी खाते खाते 2-3 घंटे बीते जा रहे हैं, दुनिया भर की बात चल रही है, बेकारी चल रही है, लौंडे आ रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वहाँ पर स्मोक कर रहे हैं, खा रहे हैं। गंगा बैराज में तो ये लोग मैगी शाम को गए मैगी खाए 3-4 घंटे बर्बाद करे आ गए। मतलब बर्बाद क्या यार, मतलब सबके लाइफ का अपना फेज होता है, हमारी लाइफ का भी फेज था ये, मतलब हमने भी कर रखे हैं सब चीजें। ऐसा नहीं कि हम कोई दूध के धुले हम ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर, सब करते थे ठीक है, अपना अपना टाइम होता था। बट वो टाइम मैं आज ही बोलूंगा वो अच्छा था या बुरा था आई डोंट नो, बट वो मेरा फेवरेट टाइम था। हाँ मतलब हम कौन होते जज करने, और भाई सही बात है यार, कोई मतलब हम यहाँ किसी को जज करने नहीं बैठे। लोग आजकल के टाइम पे अब जो पब भी जा रहे हैं वो भी कोई गलत नहीं है भाई, वो उनकी लाइफ है, हमारी लाइफ है। लेकिन हाँ ये बात हमने एंजॉय तो बहुत करा अपने बचपन में, बहुत ज्यादा। मतलब ये थी कानपुर से जुड़ी बातें। और मतलब देखते कि अभी वीडियो एंड करने से पहले और कुछ याद आता है हमें तो हम उस बारे में बात बहुत चीजें करें। अगर हम तुम याद करने बैठेंगे ना पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 बनाने पड़ेंगे। अगर हम एक एक जगह की और फिर उन जगह में लोकेलिटीज में क्या क्या चीजें पॉपुलर और फेमस थी उनके बात करने के मामले में। अपनी कोचिंग देखो वहीं पे थी, कोचिंग के आसपास स्कूल हो गए, मतलब सब कुछ ही है। अच्छे काका देव यार, मतलब कोचिंग मंडी बोलते हैं उसको, कोचिंग मंडी बोलते हैं। लोग कोटा जाते हैं पढ़ने, मतलब हमारे यूपी साइड के लोग तो इधर ही आते हैं, काका देव में आते हैं। मतलब आईएएस की, पीसीएस की, जितने भी सिविल एग्जाम्स हैं सबकी कोचिंग वहां पर है। मतलब एक कोटा कानपुर ही फेमस है। मतलब अगर आप यूपी साइड में जाओगे तो आपको पता होगा कानपुर में बहुत सारी आईआईटी है, कानपुर में आईआईटी कानपुर में है, वो भी फेमस है। तो ये सब जगह है गाइस, अगर निकल जाओ रूमा इधर पीएसआईटी कॉलेज हो गया, कितना फेमस कॉलेज है वहाँ पे। तो सब ये सब है हमारे कानपुर से जुड़ी यादें मतलब। और इसके कई सारे पार्ट्स बनाएंगे, अगर आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो इसके और सारे पार्ट्स बनाएंगे। और थैंक यू सो मच अक्षय फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। माय प्लेजर कि तुमने मेरे 24 घंटों में से मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि तुमने मेरा टाइम निकाल के मुझसे कानपुर की बातें अरे नहीं बिल्कुल यार, मतलब मैं यही पॉडकास्ट बनाने से पहले मैं यही सोचा था मैं बुलाऊं किसको बुला। मैंने कहा यार जो बचपन से जो रहा है वहां पर, यार नहीं कि जो अभी नए कानपुर के बारे में बात करते हैं, उनको रहे नहीं है इतना और बात करते तो मतलब भाई उस बंदे से बात करो कानपुर के बारे में जो मतलब रहा हो, जिसके साथ सब कुछ पता हो, पले बड़े हैं, जन्मे वहां पे। अरे कानपुर की एक एक गली की अपनी कहानी है यार। कानपुर का नाम 50 बार चेंज हुआ है बताते हैं। पहले कौनपुर, फिर वो नहीं कोई म्यूजियम भी था उसमें लिखा हुआ था कितने सारे नाम चेंज। वहाँ पे बहुत अलग अलग शायद। अच्छा फुलबाग म्यूजियम में, फुलबाग म्यूजियम कितना पुराना, लाइब्रेरी वहाँ पे कितनी पुरानी
लाइब्रेरी है। मतलब वही सब है। अब ऐसे बात करने बैठेंगे ऐसे तो आप देख रहे हो बात चलती चली जाएगी। सेकंड पार्ट लाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी चीजें हमसे मिस हो गई, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू ऑन द अदर वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।